का साया उसके सिर से उसके बचपन में ही उठ गया था। उसकी दुनिया चाचा चाची बन गए थे। चाचा रामनाथ ने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह समझा, पर चाची कमला के लिए वह सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, एक बोझ। अक्षरा के दिल में एक ही सपना था, गाने का। उसके लिए सुर और ताल ही जिंदगी थे। जब कोई नहीं होता तो वह कोने में बैठकर हल्की आवाज में गाती थी। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो दिल को छू जाए, लेकिन उसके सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन थी उसकी चाची। घर का काम छोड़कर हर समय गाना गाती रहती है। तुमने कभी सुना नहीं है क्या? नमक डालो स्वाद अनुसार और सपने देखो औकात अनुसार। उसकी बातों से अक्षरा का हौसला बार बार टूट जाता। वह चुप हो जाती, लेकिन दिल से आवाज कभी नहीं गई। अरे कमला, सुना नहीं है? पास में शूटिंग चल रही है। चलो चलो जल्दी करो। दोनों की दोनों सहेलियां शूटिंग घूम कर आती हैं। बड़ा ही मेला सा लगा हुआ है, सुनने में आया है। चाची, मैं भी देखने जाऊं? तुझे तो हमेशा घूमने की पड़ी रहती है। काम छोड़ो, सब कुछ करवा लो इससे। वैसे भी मैंने सेठ जी से तेरी शादी की बात छेड़ दी है। बड़ा घर है, राज करेगी तू वहाँ। अगर उन्होंने तुझे वहाँ देख लिया ना, तो मेरी नाक कट जाएगी। तू कौन सी राजकुमारी है? और तुम भी सुन लो, ये कहीं नहीं जाएगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाची, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सेठ के तो मेरी उम्र के बच्चे भी हैं। अक्षरा रो पड़ी। बेटी, तू चिंता मत कर। तेरी शादी उस सेठ से नहीं होगी। मैं बात करता हूँ। 2 दिन बाद जब शूटिंग गांव के पास हो रही थी, 2 दिन बाद जब शूटिंग गांव के पास हो रही थी, रोनित जो शहर से आया था और असिस्टेंट डायरेक्टर था, गांव के आसपास घूम रहा था। तभी उसके कानों में एक मधुर आवाज पड़ी। अक्षरा किसी कोने में बैठकर गाना गा रही थी। रोनित एक पल को रुक गया, जैसे वक्त थम गया हो। वाह, आप क्या गाती हैं? आपका नाम जान सकता? जी, मेरा नाम अक्षरा है, वह झिझकते हुए बोली। आपका नाम जान सकती हूँ? अगर आप अक्षरा हैं तो क्या मैं खुद को नैतिक बुलाऊं? अरे सीरियस मत हो, मजाक था यार। मैं रवि हूँ, गांव घूम रहा था तभी आपकी प्यारी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी और सीधे दिल को छू गई। वैसे आप चाहें तो शूटिंग पर चल सकती हैं मेरे साथ। जा बेटा, घूम आओ, मन भी लग जाएगा। तेरी चाची तो अपनी सहेली के घर गई है। 1 घंटे में आ जाना। ये देखिए, ये हमारा सेठ है। अभी कोई न कोई नजर आ ही जाएगा। अरे रवि, कहाँ चले गए थे तुम यार? बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। और ये मैडम कौन है? हेलो यारों, इस लड़की से मिलो, ये है अक्षरा, कमाल की गाती है। सुरों से इसकी जबरदस्त दोस्ती है। मैं गांव घूमने गया था, मगर रास्ते में ये मिल गई, तो साथ ले आया। जी, मेरा नाम अक्षरा है। बहुत सुंदर जगह है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सपना देख रही हूँ। अच्छा गाती हैं तो कल ओपन माइक हो रहा है। सब वहां आकर अपना हुनर दिखा रहे हैं और हम भी किसी अच्छे कलाकार को ढूंढ रहे हैं। आप आकर अपने सुरों को बिखेर सकती हैं। हद हो गई इस लड़की की। पूरे गांव में नाक में दम कर रखा है इसने। यहाँ घूमती फिर रही है। चल घर, तुझे मैं बताती हूँ। ये लड़की अपना सपना जीने लायक है और जो इसका साथ दे रहा है, शायद उसे समझने वाला मिल गया है। अब वो और नहीं रुकेगी और तुम्हारी शर्तों पर जिंदगी नहीं काटेगी। चाची थी तुम उसकी, उसके लिए प्यार दिखाती तो क्या चला जाता। अब तुम वही करो अक्षरा, जो तुम्हारे लिए सही है। जी बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगी।
ये है आज की खास स्टार अक्षरा। ये एक गीत गाएंगी और अगर आप लोगों को पसंद आए तो जोरदार तालियां बजाना। प्लीज वोट फॉर अक्षरा। ऑल द बेस्ट, धूम मचा देना। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशंस अक्षरा। अब सफर हमारे साथ का थोड़ा तो लंबा हो ही गया है। क्या पता भगवान ने क्या सोचकर हमें मिलवाया है। क्या बात है। तो मैं आपको साइन करना चाहता हूं। हम आपको कुछ अमाउंट अभी दे देते हैं, बाकी गाना रिकॉर्ड होने के। धन्यवाद सर। चाचा जी, भगवान ने सच में मेरी सुन ली। अब मैं अपने सपने जी सकती हूँ। अब जब मन करेगा गाऊंगी, नाचूंगी, खूब हंसूंगी, और देखना अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। बेटा अब तुझे रुकना नहीं। चल मुंबई चल, मैं तुझे वहां सेटल करके वापस आ जाऊंगा और उस लड़के से भी बात कर लूंगा। क्या नाम था उसका? रवि। अब देर मत कर, ये सपने वो हैं जिनकी वजह से तुझे पंख मिल सकते हैं। हम तेरे माँ बाप जैसे ही हैं। अब कमाने लग गई है तो ऐसे ही थोड़ी हमें बोल जाएगी, है ना अक्षरा? जी चाचा जी, मैं अक्षरा का ध्यान रखूंगा। बाकी आप साथ चलिए, कोई परेशानी होगी तो मैं हूं ही साथ। ये सफर खत्म नहीं हुआ है, अब शुरू हुआ है। और हाँ, ये कहानी बहुत मेहनत से लिखी गई है, इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब और भी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगली कहानी में।